दोस्तों कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है और ये कहानी बिल्कुल भी पुरानी नहीं है। ये कहानी अभी की है, जब से कोविड-19 आया है। दोस्तों कानपुर शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग रहते थे। 3 लोग में मम्मी पापा और बेटा राजू। राजू को वह बहुत प्यार करते और जो उसके पापा थे वह छोटी सी कंपनी में जॉब करते थे। माँ हाउसवाइफ थी और ऐसे में वह राजू को बहुत अच्छे से पाल रहे थे। तो अचानक क्या होता है, उसके पापा का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के बाद जब वह उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और राजू तो अभी छोटा ही था। वह अपने मम्मी से पूछता कि पापा को क्या हुआ, लेकिन उसकी माँ कोई भी जवाब ना देती और उसको कुछ भी कह के बात टाल देती, क्योंकि राजू बहुत ही प्यार करता था अपने मम्मी पापा से और वह सोचता कि पापा कहाँ गए, ऐसे करके सवाल जवाब करता। लेकिन माँ अब दुखी हो जाती, कुछ भी जवाब ना देती और उसको समझा के चुप कर देती। और ऐसे में वह राजू को किसी रिश्तेदार के घर में छोड़ के और अपने पति की देख रेख करती, हॉस्पिटल में रहती और उसकी बहुत सेवा करती। लेकिन सेवा करने के बाद भी और इलाज के बाद भी उसको, राजू के पापा को, वह उसकी माँ बचा नहीं पाई और उसकी डेथ हो गई। ऐसे में सारी जिम्मेदारी राजू के मम्मी के ऊपर आ गई और उसकी माँ सोचने लगी अब मैं क्या करूं। और उसने सोचा कि चलो, मुझे सिलाई तो मैंने सीखी हुई है और बहुत से काम भी उसको आते थे। तो उसने क्या किया कि मैं सारे दिन काम करूंगी। उसके एरिया ऐसा था, वहाँ पे बहुत सारे काम मिलता था। सुबह से लेकर रात तक बिंदियों का काम भी कानपुर में बहुत ही फेमस है। तो ऐसे में उसकी माँ ने, राजू की माँ ने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, बिंदी वाली फैक्ट्री में जाती हूँ और वहाँ से बिंदी का काम लेके आती हूँ। कानपुर में बिंदी का काम बहुत ज़्यादा मिलता है। तो वह बिंदी की फैक्ट्री जाती है और सारी अपनी बात बताती है कि मेरे पति की डेथ हो गई, मुझे अपने बेटों को पालना, मुझे भी काम दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें काम दे देंगे, लेकिन मन लगा के करना और बहुत अच्छे से करना। तो उसको काम मिलना शुरू हो जाता है और ऐसे में राजू तो स्कूल जाता था और वह सारे दिन स्कूल भेज के सारे दिन बिंदियों का काम करती और रात के 2-2 बजे तक बिंदियों का काम करती, क्योंकि वह सोचती थी राजू को मैं अच्छा नहीं पढ़ाऊंगी तो वह अच्छी जॉब कैसे करेगा। अच्छे से पढ़ाऊंगी तभी तो वह अच्छी जॉब करेगा और उसे मैं बहुत आगे तक ले जाऊंगी, बहुत अच्छा आदमी बनाऊंगी, जैसे उसके पापा थे मैं बिल्कुल वैसा ही बनाऊंगी। ऐसा सोच के उसकी माँ बहुत मेहनत करती, दिन रात मेहनत करती और राजू को बहुत लाड से प्यार पाल रही थी। ऐसे करते करते लड़का बड़ा होने लगा, राजू थोड़ा बड़ा होने लगा और अपनी माँ को भी समझने लगा। और वह कहता अपनी माँ से, माँ जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, जब वह थोड़ा सा बड़ा हुआ तो कहता माँ जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और भी बड़ा, तो मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा और मैं नौकरी करूँगा तो मैं घर में कुछ भी काम नहीं करने दूंगा। तो उसकी माँ हंस के टाल देती थी। तो ऐसे करके जब वह और भी बड़ा हुआ तो वह नौकरी करने लगा। नौकरी करने के बाद वह नौकरी अपने दोस्तों से भी मिलता था, दोस्तों के साथ भी रहता था। ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गए। जब वह जॉब करता था और उसकी माँ से कहता तुम नौकरी छोड़ दो, लेकिन उसकी माँ कभी नहीं मानती, कहती मैं सारे दिन क्या करूँगी। और वह काम करती रही और बिंदियों का काम में वैसे भी घर में ही करना पड़ता था, कहीं जाना तो होता नहीं था। और वह उसकी माँ करती भी क्या, इसीलिए उसने सोचा 2 पैसे घर पे आ जाएंगे और मैं काम भी करती रहूँगी। ऐसे करके वह काम करती रही, अपना काम कभी नहीं छोड़ा। ऐसे करके राजू भी अपने काम में मन लगा के रहता रहा। तो एक दिन क्या होता है, उसकी पार्टी होती है इसके दोस्तों की। वह अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे पार्टी में जाना। उसकी माँ कहती है किसकी पार्टी, कहते हैं मेरे दोस्त की है। तो वह कहती है ठीक है चले जाओ, लेकिन टाइम से आ जाना। वह पार्टी में जाता है और एक दिन जब पार्टी से आता है तो पी कर आता है। तो उसकी माँ बहुत दुखी हो जाती है, वह कहती है ये क्या किया। तो वह कहता है दोस्तों ने पिला दिया, उन्होंने कहा कि थोड़ी सी पी ले, कुछ नहीं होगा। तो ऐसे करके उसने पी ली। उसकी माँ कहती है आगे से ये काम मत करना, तुम्हें पता है तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनना है और मैं की तरह मेहनत कर रही हूँ, तुम भी काम करके अपना मन लगाओ और तुम्हें शादी भी तो देनी है। ऐसे करके जब उसने उसको समझाया, उसने कहा ठीक है आगे से नहीं पीऊँगा। लेकिन एक दिन वह दूसरी बार भी वह पी के आ जाता है। तो उसकी माँ कहती है तुम फिर से पी के आ गए, मैंने तुम्हें मना किया था ना, एक बार पिया तुम फिर दूसरी बार पी के आ गए। तो उसकी माँ उसको समझाती, वो कहता है नहीं करूँगा ऐसे। ऐसे करके उसकी माँ उसे समझाती और वह बार बार यही कहता मैं नहीं करूँगा। समझाने के बाद वह नहीं माना। तो वह अक्सर बाहर से बहुत ज़्यादा पी के आ गया और घर में खाना भी नहीं खाता और अक्सर बाहर ही रहता। और उसकी माँ बहुत चिंतित हो जाती कि इसको क्या हो गया, मैंने तो इसे इतने प्यार से पाला, इतने सपने थे मेरे, ये तो शराब पीने लगा, ये तो शराब का आदी हो गया। और वह अपनी माँ से भी बदतमीजी करने लगा था। वह सोचता कि वह नशे में इतना धुत होकर आता, अपने दोस्तों के संग पार्टी करके आता, घर में भी खाना नहीं खाता। और उसकी माँ हमेशा उसे समझाती और बहुत दुखी हो जाती, लेकिन उसका ये सिलसिला चलता रहा।
था। ऐसे करके वह अपनी माँ से कहता है, माँ तुम मुझे क्यों टोकती हो, मैं बड़ा हो गया हूँ, अपना भला बुरा सब कुछ समझता हूँ, फिर भी तुम मुझे टोकती हो कि मैं पार्टी वार्टी भी नहीं करूँगा, और मैं थोड़ा सा खा पी लिया तो इसमें तुम्हें क्या जाता है, मैं आके चुपचाप सो जाता हूँ, तुमसे कुछ कहता हूँ। ऐसे करके वह उसकी माँ रो के चुप हो जाती, और कई बार तो वैसे अपनी माँ से बहुत बदतमीजी करता। ऐसे करके दिन गुजरने लगे, लेकिन वह हाथ से निकलता गया और उसकी माँ बहुत दुखी हो जाती। अब वह कहती अब मैं क्या करूँगी। ऐसे करके क्या होता है, एक दिन बहुत ज़्यादा पी के आता है, तब उसकी माँ बहुत बोलती है कि तुम ऐसे करोगे मैं तुम्हारे साथ ही नहीं रहूँगी। जैसे उसने ऐसे कहा, ठीक है तुम नहीं रहोगी तो निकल जाओ मेरे घर से, मैं अपना कमाता हूँ ना, मैं अपना खा लूँगा पी लूँगा। तो वो क्या करता, अपनी माँ को घर से निकाल देता। जब वह घर से निकालता, वह रोती रोती बाहर चली जाती है। निकालने के बाद वह बहुत रोती है बाहर जाके, और वह अपनी एक सगी बहन थी उसके घर में जाती है और सारी बातें बताती है। ऐसे करके वह उसकी राजू की माँ वापस नहीं आती है, और राजू भी अपना खा पी के सो जाता, बाहर से खा के आता है। ऐसे करके दिन गुजरने लगे। एक दिन क्या होता है, राजू को बहुत तेज बुखार हो जाता है और उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं होता। वह सोचता अब मैं क्या करूं, और फिर वह सोचता मैं टेस्ट कराऊं, तो पता चलता टेस्ट में उसको कोविड-19 हो गया। तो अब वह सोचता मैं क्या करूंगा, मैं तो अकेला हूँ, मेरी कौन देख। ऐसे में वो अपनी माँ को फ़ोन करता है। जैसे माँ को फ़ोन करता, माँ दौड़ी चली जाती है और उसकी बहुत देख रेख करती है, और उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है राजू की, कि उसकी माँ दिन रात रोती की हालत देख देख के रोती रहती कि ये तूने क्या किया, मैं तुम्हें कितना समझाती शराब मत पियो, क्योंकि शराब में नशे में तुम इस कोरोना वायरस के टाइम में विचार भी नहीं करते होंगे, दोस्तों के संग खाते होंगे, तुम्हें होश ही नहीं रहता, तो तुम विचार कैसे करोगे। इसलिए मैं तुम्हें मना करती थी, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी और मुझे ही घर से निकाल दिया। फिर वह उसकी इतनी सेवा करती है, इतनी सेवा करती है। फिर वह जब उसकी सेवा करती है तो वह धीरे धीरे ठीक होने लगता है, और फिर जब वह ठीक होने लगता है तो राजू को अपनी गलती का एहसास होता है। जब राजू को गलती का एहसास होता है, वो अपनी माँ से माफ़ी मांगता है। कहता माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये सोचा कि चल दोस्त ही मेरे साथ है, खाते पीते मैं मौज ही तो कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, नौकरी भी कर रहा हूँ और खाता पीता हूँ, तो क्या हुआ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था मेरी इससे ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, और मैंने इतनी बड़ी गलती की, तुम्हें भी घर से निकाल दिया। प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा अब कभी नहीं करूँगा। उसकी माँ कहती है कि मैं कौन होती तुझे माफ़ करने वाली, तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब से तेरे पापा की डेथ हुई है मैं तुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ, दिन रात मेहनत करती, लेकिन तूने मेरी एक बात भी नहीं मानी। यदि मैं ना देख रेख करती तेरा क्या होता, यदि मैं गुस्से में बैठी रहती। लेकिन मैं तो माँ हूँ, तू तू बदल सकता है लेकिन माँ कभी भी नहीं बदल सकती। तेरी बीमारी सुन के मैं 1 मिनट में भागी चली आई, यदि मैं ना होती तो तेरा क्या होता। ऐसे करके वह बहुत शर्मिंदा होता है। दोस्तों, तो मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, देखो एक एक लड़का जो जो उसके पापा बचपन में मर गए थे, माँ ने कैसे उसको पाल पोस के बड़ा किया, कितना उसका साथ दिया, उसको पढ़ाया लिखाया, दिन रात मेहनत किया, और लड़के ने क्या किया, नौकरी लगते ही गलत रास्ते में चला गया। और माँ क्यों समझाती है, माँ उसके भले के लिए समझाती है ना। आखिर क्या हुआ, यदि माँ की बात मानता तो वे बीमार ना पड़ता। लेकिन बच्चे कभी भी ये सोचते हैं कि माँ तो ऐसी बूढ़ी हो गई है, पुराने विचारों की है, इसलिए उल्टे सीधे बात कहती है, हमें किससे मिलने नहीं देती, किससे बात नहीं। लेकिन ये नहीं जानती कि आजकल का ज़माना ऐसा है, हम यदि बाहर ज़्यादा उठेंगे बैठेंगे तो हमें गलत संगत भी मिलती है। कभी अच्छे संगत वाले कम ही मिलते हैं, कभी भी कोई अच्छी राह देने वाला नहीं होता, हमेशा गलत ही राह देते हैं। इसलिए मेरा दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, दोस्त तो बनाएं लेकिन इतना ना बनाएं कि पार्टी करें, खाए पिए सब कुछ। लेकिन जब हम बाहर जॉब करते हैं, बच्चे बाहर जॉब करते हैं, दोस्त भी बनते हैं, बातचीत भी होती है, लेकिन इतना ही रखें जितना हमारे लिए सही हो। ये ना हो कि पार्टी करें, खाए पिए, घूमे फिरे, इससे सबको नुकसान होता है। क्योंकि कोई बिगड़ा हुआ होता है ना, वो और दूसरा अच्छा होता है, तो जो बिगड़ा हुआ होता है वो अच्छे को देख नहीं पाता, उसको समझाता है, अरे क्या हुआ, तू भी पी ना, तेरी माँ कौन सा देख रही है, तेरी माँ कुछ क्या कर लेगी, तो पीता हूँ ना, मेरी माँ मुझे कौन सा रोकती है, तू भी पी ले। पिएगा तो क्या हुआ, पीने से क्या तेरा नुकसान होगा, मैं भी तो कब से पी रहा हूँ, तू भी पी। ऐसे करके दोस्त एक दूसरे को समझाते हैं। यदि 5 लोग पीने वाले होंगे, उसमें से एक पीने वाला नहीं होगा, तो उसको सिखाते हैं, तू भी करना, क्या हो गया, उसको जबरदस्ती पिला देते हैं। कभी ये नहीं सोचते चल ये अच्छा है तो इसको अच्छा रहने दे। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, कभी भी ऐसे संगत में ना रहे जो आपको गलत ही शिक्षा दे, अच्छी संगत में रहे। माँ कितनी अच्छी थी, माँ कभी भी गलत नहीं हो सकती, लेकिन बेटा गलत हो जाता है। माँ तो उसकी बीमारी सुन के दौड़ी चली है और उसको बचा भी लिया, लेकिन बेटे ने क्या किया,
अपनी ही माँ को घर से निकाल दिया। दोस्तों, आजकल के बच्चों को मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ कभी भी अपनी माँ को ऐसे करके घर से ना निकालें और अपनी माँ बाप की बात मानें, क्योंकि वह हमेशा आपके अच्छे के लिए ही शिक्षा देती है, कभी भी आपका बुरा नहीं चाहती। उनके सपने थे कि तुम्हें बड़ा आदमी बनाने का, तुम्हें पढ़ा लिखाने का, तुम्हें शराब पीने के लिए रोकती, तुमने क्या किया, उसे घर से निकाल दिया। बहुत गलत बात है दोस्तों, कभी ऐसा ना करें। बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, मैं आपसे विदा लेने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके, तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।